हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोग 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लें, देन फिर इस वीडियो को देखें। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सिलसिला अगर हम देखें तो टोटल अभी तक हम लोग 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं और ये आपकी 6वीं प्रॉपर्टी है। तो डिटरमिनेंट की 6वीं प्रॉपर्टी के रूप में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी डिटरमिनेंट से किसी भी संख्या को या किसी एक्सप्रेशन को आप कॉमन कैसे लें। तो इन द प्रीवियस प्रॉपर्टी, जो 5वीं प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि आप किसी डिटरमिनेंट में कैसे आप गुणा कर सकते हैं किसी स्केलर से। तो वो आपने जाना था कि हमको करना ये बस होता है कि हमको उसके किसी एक रो या उसके एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में गुणा करना होता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है कि अगर आपको कॉमन लेना है तो आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लेना पड़ता है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे कॉमन ले सकते हैं। सपोज वी हैव ए डिटरमिनेंट के ए, के बी, के सी, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। सपोज ये हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है और इसमें हम कॉमन लेना चाहते हैं। ओके, तो अगर आप इसमें कॉमन लेना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया कि आइदर आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेना होगा। तो फिलहाल समझने के लिए मैं आपको फिलहाल एक रो से कॉमन लेके बताता हूँ। तो आप इसमें एक रो से, जैसे फर्स्ट रो से मान लीजिए कि आप कॉमन लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो से आप एक के कॉमन ले लेते हैं। तो ये के हमने बाहर निकाल के लिख दिया और बाकी क्या बच गया, तो ए बी सी, और बाकी को वैसे लिख देंगे के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से। लेकिन अभी 2 रोज बचे हुए हैं और उनमें से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो उसमें भी हम लोग 1 बाई 1 करके सेकेंड रो से कॉमन लेंगे, थर्ड रो से कॉमन लेंगे, अलग अलग सेपरेटली। तो अगर आप अलग अलग कॉमन लेते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी, तो ये हो जाएगा के क्यू बाहर, क्योंकि एक के फर्स्ट रो से आया, सेकंड के सेकंड रो से आया और थर्ड के थर्ड रो से आया, तो ये तीनों के गुणा होगा तो के क्यूब हो जाएगा। और बाकी क्या बच जाएगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। तो आई होप कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए मैं आपको डिटरमिनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रॉपर्टी कहती है कि एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सम ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 or more rows, okay, any multiple of, ध्यान रखिएगा, the sum of any multiple of 2 or more rows of the determinant। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम 2 या 2 से ज्यादा रोज या कॉलम्स के किसी भी मल्टीपल के सम से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको स्पेशली मैं बोलूंगा कि आप अब इसको नोट करके रखिए, और वो पॉइंट है कि अगर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो ये जो टेक्निक है वो मैक्सिमम आप 2 रोज या कॉलम्स में ही अप्लाई कर सकते हैं, तीनों रोज में एट द सेम टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट ही चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं बताता हूं कि कैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इसमें हमने अभी जो प्रॉपर्टी बताई ये अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करेंगे ऐसे। सपोज हम लोग मान लीजिए कि हम इसमें फर्स्ट रो को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमने फर्स्ट रो को रिप्लेस किया तो हम यहाँ पे लिख देंगे R1। ओके, जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं उसको लिख देंगे, एंड देन फिर किससे रिप्लेस कर रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 3 रोज है, तो वैसे 2 या 2 से ज्यादा रोज के मल्टीपल के सम से रिप्लेस करना है। तो आपको जरूरत के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों रोज को जोड़ देंगे या तीनों रो को आपस में 2 रो को जोड़ के घटा देंगे। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी नीड क्या है। जैसे मान लो कि फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि R1 को रिप्लेस करते हैं अल्फा R1 प्लस बीटा R2 माइनस
गामा R3। हमने क्या किया कि यहाँ पे जो तीन रोज हैं R1 R2 R3 तीनों को यूज किया है। यहाँ पे R1 में अल्फा से गुणा किया जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, और बाकी R2 में बीटा से गुणा किया, दोनों को जोड़ दिया, और R3 जो है थर्ड रो इसमें गामा से गुणा करके इन दोनों के सम में से माइनस कर दिया। अब इसमें रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे वो जरा सीख लीजिए। तो इसमें करना ये होता है कि सबसे पहले आप रिप्लेस किसको कर रहे हैं, R1 से। R1 को रिप्लेस अगर कर रहे हैं तो R1 में अगर आप किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो आपको उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपको सबसे पहले 1/अल्फा लिखना है। क्यों 1/अल्फा लिखना है? क्योंकि आप जिसको रिप्लेस कर रहे हैं उसमें किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं। बाकी अगर आप R2 में बीटा से गुणा कर रहे हैं, R3 में गामा से गुणा कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं उसमें अगर आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब डिवाइड कर दिए तो बाकी क्या बचा, तो अब इसमें आप क्या कीजिए कि अल्फा से गुणा कर दीजिए। पहले अल्फा ए आ जाएगा, ये हमने अल्फा से गुणा किया। अब सेकेंड जो रो है जो डी वाला है इसमें बीटा से गुणा करना है, तो इसमें बीटा से गुणा करके और जोड़ दीजिए। फिर तीसरे में गामा से गुणा करके घटाना है तो माइनस गामा और जी कर दीजिए। तो ये हमने फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया। अब सेकेंड एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट लिखा है यानी कि अल्फा बी प्लस बीटा ई माइनस गामा एच। फिर थर्ड एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तो इसमें अल्फा से गुणा करना है तो अल्फा सी, फिर यहाँ पे बीटा से गुणा करना है तो प्लस बीटा एल, और फिर गामा से गुणा करना है लास्ट में तो गामा आई। क्लियर? तो इस तरह से आपने फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दिया, और बाकी जो रो है उनको अभी फिलहाल हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो इसको वैसे ही लिख देंगे। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि एक ही स्टेप में आप मैक्सिमम 2 रोज को ही रिप्लेस कर सकते हैं या 2 कॉलम्स को ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग जो है ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। एक बात और है जो कि मैं बता दूं आपको कि मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था, इसको 8वीं प्रॉपर्टी समझ लीजिए। मैंने बताया था कि आप किसी डिटरमिनेंट में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आप किसी स्केलर से आप किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करें तो उसका तरीका क्या होता है, तो उसका तरीका ये होता है कि आपको अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट में तो उसी स्केलर से डिवाइड भी करना होगा, तभी जाकर के आपका जो रिजल्ट है वो सही आएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और हमको इसमें जरूरत पड़ती है कि हमको इसके सेकेंड रो में k से मल्टीप्लाई करना है। तो ये k से जो मल्टीप्लाई करना है ये हमको अपने मन से करना है। तो हम अपने मन से अगर करना चाहते हैं तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको k से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि इस पे कोई असर ना पड़े। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा सबसे पहले 1/k एंड देन फिर मैं k से सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे a b c और ये हो जाएगा k d k e k f, ओके, फिर हो जाएगा GH। वैसे आप किसी भी रो या कॉलम में गुणा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप अपनी तरफ से गुणा कर रहे हैं तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि उससे डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की, और आई होप कि आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं। और जब अगर आपको लगता है कि आप समझ चुके हैं देन फिर यू मस्ट गो फॉर क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चंस कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।